जरा इमेजिन करें, आपको एक आवाज सुनाई दे, हालांकि वहाँ कोई बोल ही नहीं रहा हो। आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, आपका पीछा कर रहा है और शायद आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। अब जरा ये भी सोचें कि जब आप ये सब किसी को समझाने की कोशिश करें तो लोग सिर्फ इतना कहें, ये पागल हो गया है। स्किज़ोफ्रेनिया दुनिया की उन ज़हनी बीमारियों में से एक है जिसे सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है और लाखों लोगों के लिए ये एक खामोश बीमारी है। ऐसी बीमारी जो खौफ, शर्मिंदगी और तन्हाई के पीछे छुपी रहती है। स्किज़ोफ्रेनिया एक सीरियस ज़हनी बीमारी है जो इंसान के सोचने, महसूस करने और हकीकत को समझने के अंदाज को मुतासिर करती है। लेकिन फिल्मों में जो दिखाया जाता है ये उसके बरक्स है। स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब दो अलग पर्सनालिटीज होना नहीं है। इस बीमारी में आम तौर पर तीन बड़ी चीजें होती हैं। पहली, हेलुसिनेशंस, यानी ऐसी चीजें सुनना, देखना या महसूस करना जो हकीकत में मौजूद नहीं होती। दूसरी, डिल्यूजन्स, यानी ऐसे मजबूत यकीन जो हकीकत के खिलाफ होने के बावजूद खत्म नहीं होते। और तीसरी चीज, सोच का बिखर जाना, यानी ख्यालात उलझ जाते हैं, बात कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और जहन का मुसलसल कंफ्यूजन में रहना। सबसे अहम बात यह है कि जो कुछ ये लोग महसूस करते हैं वो उनके लिए बिल्कुल हकीकी होता है और ये चीज स्किज़ोफ्रेनिया को इतना खौफनाक बनाती है। ज्यादातर लोगों में स्किज़ोफ्रेनिया की स्टार्टिंग टीनेज या एडल्टहुड के शुरू के ईयर्स में होती है और अक्सर ये बहुत आहिस्ता से शुरू होती है। इंसान दोस्तों से दूर होने लगता है, किसी चीज में दिल नहीं लगता, पढ़ाई या काम मुतासिर होने लगता है और जज्बात आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हकीकत बदलती हुई महसूस होने लगती है। किसी का आम सा देखना भी डेंजर लगने लगता है, आम आवाजें खास मैसेज महसूस होने लगती हैं और एक सादा सी बातचीत भी साजिश लग सकती है। बतौर माहिर नफ्सियात हम अक्सर स्किज़ोफ्रेनिया को हकीकत को मुख्तलिफ अंदाज में महसूस करने की बीमारी कहते हैं, क्योंकि इसमें दिमाग दुनिया को एक मुख्तलिफ तरीके से समझना शुरू कर देता है। और जरा सोचें, ये कितना तन्हा कर देने वाला एहसास हो सकता है। पाकिस्तान समेत बहुत से माशरों में स्किज़ोफ्रेनिया को बहुत गलत अंदाज में देखा जाता है। ऐसे लोगों को अक्सर कहा जाता है पागल, खतरनाक, इस पर जिन्नात हैं या ये सिर्फ ड्रामा कर रहा है। लेकिन हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार लोग ज्यादातर खुद नुकसान या तशद्दुद का शिकार बनते हैं, न कि दूसरों के लिए खतरा। असल नुकसान सिर्फ बीमारी नहीं करती है, बल्कि वो शर्मिंदगी और खामोशी भी करती है जो उस बीमारी के साथ जुड़ी होती है। फैमिली अक्सर सिम्टम्स छुपाते हैं, लोग बात करने से डरते हैं और बहुत से मरीज इलाज तक इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें बीमारी से ज्यादा लोगों के रवैये का खौफ होता है और जब इलाज में देर हो जाए तो ठीक होना मजीद मुश्किल हो जाता है। गुड न्यूज ये है कि स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज मुमकिन है। मेडिसिन दिमाग के डिस्टर्ब सिग्नल्स को स्टेबलाइज करने में मदद देती है। थेरेपी इंसान को खौफ, दबाव और रोजमर्रा जिंदगी की मुश्किलात को संभालने में मदद देती है। सपोर्ट सिस्टम यानी खानदान, दोस्त और मुआशरा रिकवरी में मदद देते हैं। लेकिन रिकवरी का मतलब हमेशा बिल्कुल ठीक हो जाना नहीं होता है। इसका मतलब है कि दोबारा लोगों पर ट्रस्ट करना, दोबारा बाहर निकलना, दोबारा खुद को पहचानना और कभी सिर्फ एक दिन सुकून से गुजार लेना भी रिकवरी होती है। हर ज़हनी बीमारी से ज्यादा खतरनाक चीज उसके बारे में खामोशी होती है और स्किज़ोफ्रेनिया शायद इस खामोशी की सबसे बड़ी मिसाल है, क्योंकि जब मुआशरा मजाक उड़ाता है तो लोग खुद को छुपा लेते हैं, जब मुआशरा डराता है तो लोग इलाज छोड़ देते हैं और जब मुआशरा समझने लगता है तो लोगों में उम्मीद आती है। और कभी कभी किसी इंसान को बचाने के लिए सिर्फ मेडिसिन काफी नहीं होती, बल्कि एक ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो दिल से समझे। स्किज़ोफ्रेनिया कमजोरी या किरदार की खराबी नहीं है और ना ही पागलपन है। ये एक खामोश बीमारी है जो इंसान के दिमाग और हकीकत के दरमियान फासले डाल देती है और शायद हम सब किसी की मदद सिर्फ इतनी कर सकते हैं कि उसे जज करने की बजाय समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर वो शख्स जो हकीकत से लड़ रहा है उसे सबसे ज्यादा जरूरत हमदर्दी की होती है। अगर ये वीडियो समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स और इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।